पहले जैसा सोचा था वैसा तो नहीं दिखा, क्योंकि हम लोग डायरेक्ट पोर्ट अगस्टा, एक छोटा सा गांव है यहाँ से 3 घंटे दूर, तो वहाँ रहने के लिए गए, क्योंकि मेरे ब्रदर इन लॉ और सिस्टर इन लॉ वहीं पर रहते थे। हाँ, वो मेलबर्न से आए थे पीआर के लिए, तो हम लोग गए थे फार्म में, ग्रेप्स की जो फार्म होती है उसमें गए थे। मैंने तो ज़्यादा दिन नहीं किया, 3 दिन ही किया। मेरे हस्बैंड ने 1 हफ्ते किया वहाँ पर। तो मेरे हस्बैंड ने तो काम भी वहाँ पर मिल गया था इजीली, क्योंकि छोटा सा गांव है, और मेरी सिस्टर इन लॉ नर्स थी वहाँ पर, अब है नर्स, और उनका लाइक छोटा सा, इतना लोग भी नहीं रहते थे, तो उसकी रेफरेंस के थ्रू जॉब भी मिल गई। तो ऑडियंस को आप क्या मैसेज देना चाहेंगे, जो नए बच्चे ऑस्ट्रेलिया आ रहे हैं उनके लिए कोई मैसेज, क्योंकि आपको यहाँ पे अब 3 साल हो चुके हैं, आपने यहाँ का स्ट्रगलिंग फेस आपने देखा है, तो उनके लिए कोई एडवाइस देना चाहेंगे? पर फिर भी लाइक फी तो अब देना ही है यूनिक को, और वो नहीं हो पाया हमसे, बहुत ही ज़्यादा महंगा था, और वो काम करो। फिर हमने तो बच्चे को भी लाने का सोचा था, उस वक्त से वीज़ा अप्लाई किया था, पर फर्स्ट में वीज़ा रिजेक्ट हो गया, फिर दूसरा वीज़ा डालना पड़ा। सबसे पहले तो आप ये बताइए, आप कहाँ से बिलोंग करते हैं? मैं नेपाल से हूँ। नेपाल में कहाँ से? नेपाल में काठमांडू में रहती थी, क्योंकि मेरे हस्बैंड वहाँ पर जॉब करते थे। मेरे घर दूसरा सिटी, जैसे काठमांडू एक सिटी है, तो दूसरा सिटी विराटनगर है, मैं वहाँ से हूँ। ओके। और ऑस्ट्रेलिया आपको आए हुए कितना टाइम हो गया? ये जुलाई में अब 3 साल हो जाएगा। 2022 में आए थे हम। ओके। आप मेन एप्लीकेंट थे या आप डिपेंडेंट? मेरे हस्बैंड थे, स्टूडेंट में आए थे, और मैं डिपेंडेंट थी। अच्छा। तो अभी मैं स्टूडेंट हो गई हूँ जस्ट। अभी आपने कन्वर्ट कर लिया, अब आप मेन एप्लीकेंट हो। ओके। तो आप जब आए थे तो कैसा लगा था आपको ऑस्ट्रेलिया? जो सोच के आए थे वैसा ही था या कुछ चेंजेस दिखे आपको? पहले जब आए थे हम लोग तो थोड़ा रूल्स अलग थे, तो रूल्स में भी बहुत सारे चेंजेस आ गए। जैसे अब जैसे सोचा था, लाइक हम लोग तो सीधा एडिलेड आए, तो सिडनी मेलबर्न थोड़ा अलग है, सुनने में आया था। तो पहले जैसा सोचा था वैसा तो नहीं दिखा, क्योंकि हम लोग डायरेक्ट पोर्ट अगस्टा, एक छोटा सा गांव है यहाँ से 3 घंटे दूर, तो वहाँ रहने के लिए गए, क्योंकि मेरे ब्रदर इन लॉ और सिस्टर इन लॉ वहीं पर रहते थे। हाँ, वो मेलबर्न से आए थे पीआर के लिए, तो वहीं पर चले गए हम लोग, और लगभग 1 महीने रहे हमें वहाँ पर। तो फिर एडिलेड आ गए फिर वापस, क्योंकि मेरे हस्बैंड का क्लास था। फिर क्लास और काम भी वहाँ पर ज़्यादा नहीं कर सकते थे, तो यहीं पर आ गए। ज़्यादा काम भी करना है, फिर क्लास भी फिजिकल होता है, तो यहीं पर आना पड़ा फिर एडिलेड। मतलब स्टडी उनकी यहीं पे थी एडिलेड के अंदर? हाँ, लेकिन आप सिर्फ पर काम के लिए? हमारा कोई यहाँ जान पहचान वाला कोई नहीं था, कोई। तो इसीलिए हमें वहाँ जाना पड़ा। पहले तो लाइक रिश्तेदार के यहाँ है, तो उसी के पास जाना चाहिए, तो वहाँ चले गए हम लोग पहले। तो ओके। एयरपोर्ट से लेने कौन आया था? हाँ, वही आए थे, मेरे ब्रदर इन लॉ सिस्टर इन लॉ दोनों आए थे। ओके। उन्होंने ही पिकअप भी किया। फिर हम लोग हाँ घूमते घूमते एडिलेड थोड़ा घुमा उस दिन, तो शाम को उधर पोर्ट अगस्टा पहुंच गए थे। अच्छा। तो आप शुरू में वहाँ पे 2 महीने 3 महीने आपने कितना टाइम स्पेंड किया वहाँ पे? पोर्ट अगस्टा? हाँ, लगभग 1 महीने, पूरा भी नहीं हुआ 1 महीना। ओके। तो मेरे हस्बैंड ने तो काम भी वहाँ पर मिल गया था इजीली, क्योंकि छोटा सा गांव है, और मेरी सिस्टर इन लॉ नर्स थी वहाँ पर, अब है नर्स, और उनका लाइक छोटा सा, इतना लोग भी नहीं रहते थे, तो उसकी रेफरेंस के थ्रू जॉब भी मिल गई। तो वो जॉब उन्होंने भी जॉब किया, 15-20 दिन उन्होंने जॉब किया, फिर हम लोग आ गए सब तो छोड़ वो के। अभी भी वहीं पे ही रह रहे हैं? नहीं, वो तो आ गए, क्योंकि वो पीआर के लिए गए थे। वो आउटर रीजनल है, थोड़ा सा रीजनल से भी बाहर हो गया, तो पीआर के लिए गए थे, उनको पीआर भी मिल गया। अच्छा। तो अभी तो यहीं रहते हैं मोरफिट बेल में। ओके। तो आपकी वहाँ पे आपको जॉब मिल गई थी या आपने पहली जॉब एडिलेड में? मैं ट्राई कर रही थी, एक रेस्टोरेंट में भी, और दूसरा भी एक दूसरा भी था, दूसरे में भी अप्लाई कर रही थी, पर इतने में लाइक मुझे कोविड हो गई आने वहीं पर पोर्ट अगस्टा में ही, तो मैं काम पे कंटिन्यू नहीं कर पाई। 2 दिन गई थी मैं भी रेस्टोरेंट। अच्छा। फिर वो ओपनिंग भी नहीं हुई थी वो रेस्टोरेंट की। अच्छा। ओपनिंग होने वाली थी, तो फिर मैं कोविड की वजह से जा नहीं पाई। इतनी देर में फिर हमारा एडिलेड आने का प्लान बन गया। तो मेन जॉब आपने यहीं पे आके स्टार्ट करी थी? मेन जॉब मैंने पहली जॉब कौन सी थी आपकी? हम लोग गए थे फार्म में,
ग्रेप्स, वो ग्रेप्स की जो फार्म होती है उसमें गए थे। मैंने तो ज़्यादा दिन नहीं किया, 3 दिन ही किया, मेरे हस्बैंड ने 1 हफ्ते किया वहाँ पर। अच्छा। तो उसके बाद फिर दूसरा जॉब मिल गया हमें लॉन्ड्री में। ओके। वहाँ पर एक मेरे ब्रदर इन लॉ के दोस्त ऐसे ही कुछ वहाँ पर जान Known पहचान थे वाले थे, मतलब आपके। तो वहाँ पर लॉन्ड्री में फिर यहाँ का प्रोसेस फिर लंबा होता है। जॉब तो लाइक पक्की हो गई वर्बली, पर आपको प्रोसेस थ्रू जाना पड़ता है ना यहाँ पर, तो बिल्कुल। प्रोसेस थोड़ा लंबा चल गया, तो थोड़ा टाइम लग गया। इतनी टाइम में मैंने एज केयर की कोर्स ऑलरेडी कर ली थी। जब पोर्ट ऑगस्टा में थी मैंने ठीक है। क्लास तो मैंने ले ली थी, अब प्लेसमेंट मैंने नहीं किया क्योंकि ऑलरेडी मुझे अब काम मिंडा में लॉन्ड्री था, वो लॉन्ड्री का नाम मिंडा था, तो वहाँ पर काम पक्की हो गई मेरी। तो अब पैसे आने लग गए, फिर उधर ध्यान ही नहीं दिया मैंने प्लेसमेंट वगैरह। फिर प्लेसमेंट में आपको अब काम छोड़ के जाना पड़ेगा और 3 हफ्ते आपको यूँ ही काम करना पड़ेगा, पैसे भी नहीं मिलेंगे। फिर यही सोचा, फिर जस्ट आए थे हम लोग, तो यूनी की फ़ी इतने महंगे होते हैं, एक्सपेंसिव, तो फिर सोचा कि फ़ी पहले जमा कर लेते, थोड़ा टाइम काम कर लेती हूँ लॉन्ड्री में, फिर प्लेसमेंट कर लूँगी। फिर करते करते 6 महीने चले गए लॉन्ड्री में भी। तो जो आपने ये एज केयर का आपने जो काम किया, ये कोर्स किया था, ये कितने महीने का था? ये तो उस वक्त ऑनलाइन ही था क्योंकि जस्ट कोविड ख़त्म हुआ था, कोविड का वो जो इतना सब कुछ हुआ, तो ऑनलाइन ही था। हफ्ते में 2 दिन ले रही थी, मे बी 3-4 हफ्ते हो गए मुझे। हाँ, क्योंकि स्टूडेंट का जो डिपेंडेंट होता है उसको आई थिंक 3 महीने अलाउड होता है स्टडी करना। हाँ 3 महीने मे बी, हाँ 2-3 महीने होंगे, पर मुझे इतना याद नहीं है क्लियरली। हाँ हफ्ते में 2 दिन क्लास था, ये याद था। और उस वक्त ऑनलाइन ही था, तो एडिलेड नहीं आना पड़ा, उसी वक्त मैंने पोर्ट ऑगस्टा में ही ले लिया क्लास। ओके। तो आपके हस्बैंड मेन एप्लीकेंट थे, आप डिपेंडेंट थे, तो अभी आप स्टूडेंट हो, वो डिपेंडेंट, तो ये चेंज करने की वजह? ये पहले हम आए थे, मेरे हस्बैंड ने ऑलरेडी मास्टर्स कर लिया था नेपाल में, पर अब ऑस्ट्रेलिया आने के लिए स्टडी तो करना पड़ेगा ऑफ कोर्स। तो उन्होंने अब क्या करे तो ठीक होगा, हमने थोड़ा सा रिसर्च वगैरह किया, सबको पूछा, ब्रदर इन लॉ सबको पूछा, और फिर सोचा कि मास्टर्स ही कर लेते हैं, डबल मास्टर्स हो जाएगा, फिर उसके बाद कुछ देख लेंगे। फिर आए तो थे प्रोफेशनल नहीं, मास्टर्स इन अकाउंटिंग, वो था टोरेंस यूनिवर्सिटी एडिलेड में, तो फीस बहुत ही ज़्यादा महंगा था। अच्छा। तो 1 साल नहीं निकला था, अभी थोड़ा टाइम था 1 साल होने में, तो फ़ी हम लोग जमा नहीं कर पाए, इतना ज़्यादा महंगा था। तो हमने सोचा कि चेंज कर लेते हैं, अब यूनी से कॉलेज में जा लेते, फिर कोर्स भी चेंज कर लेते। वो वाला कोर्स नहीं था जो कर रहे थे, अकाउंटिंग का भी लाइक थोड़ा अलग था। तो MBA ऑलरेडी उन्होंने नेपाल में कर लिए थे, पर फिर भी अब MBA ही था वो कॉलेज में, तो MBA करना पड़ा उनको। तो हमारा तो 3 साल उसमें चला गया। तो 3 साल के अंदर अंदर नियम लाइक चेंज हो गए, ऑस्ट्रेलिया के रूल्स, जो कि हम जब आए थे 5 साल का TR था, ऐसे ही कुछ, हम तो वो सोच के आए थे, तो अचानक से चेंज हो गया रूल। तो ऑस्ट्रेलिया में रूल आया कि तो एबव 35 आप TR नहीं डाल सकते। तो जब तक उनका कोर्स कंप्लीट हुआ तब तक वो 35 प्लस हो गए थे। अच्छा। तो हमारे पास कोई ऑप्शन ही नहीं था, या तो उनको करना था मास्टर्स इन रिसर्च, उसमें दोनों अनलिमिटेड काम कर सकते हैं, ऐसा ही कुछ था। तो सोचा था, पर फिर किसी ने बोला कि एडिलेड में नहीं है वो कोर्स, फिर हमें मेलबर्न सिडनी कहीं जाना पड़ेगा। फिर उसमें भी अब हमारा मेन प्रॉब्लम बच्चा है, बच्चा के साथ मूव होना बड़ा ही सोचना पड़ता है, ज़्यादा प्लानिंग करनी पड़ती है। तो हमने सोचा ठीक है, ऑप्शंस तो हैं, अब मैं ही पढ़ लेती हूँ उसके। मैंने ऑलरेडी बैचलर किया था नेपाल में, तो मैंने सोचा मैं ही मास्टर्स कर लेती हूँ अभी, जो भी हो मास्टर्स। मेरा बेस वही कॉमर्स अकाउंटिंग ही था, तो मैंने सोचा अकाउंटिंग में मैं मास्टर्स कर लेती हूँ, इसीलिए चेंज कर लिया हमने। तो आइल्स की रिक्वायरमेंट पड़ती है जब आपने अभी स्टडी ली? तो पड़ती है, कितने इसके क्या मास्टर्स की 6.5 ओवरऑल। ओके, वो सेम ही है जब आप नेपाल से भी अप्लाई करते हो तो? हाँ वो तो सेम ही है मास्टर्स के लिए। हाँ जो भी रिक्वायरमेंट्स है मास्टर्स के लिए वो सेम ही है। ओके। जो कोर्स आपके हस्बैंड लेकर आए थे उसकी फीस कितनी थी मास्टर डिग्री की पर सेमेस्टर? मुझे एग्जैक्टली तो याद नहीं है, पर बहुत ज़्यादा थी। ओके। अभी मुझे याद नहीं है, पर बहुत ही ज़्यादा थी वो। हम लोग लाइक
जमा नहीं कर पाए। उस वक्त हमारी बेटी तो साथ में नहीं थी, पर फिर भी लाइक काम ढूंढने उड़ने सब कुछ उसमें टाइम लग गया, तो इतनी देर में तो फ़ी उधर जमा करने का टाइम हो गया था, तो हम लोग जमा नहीं कर पाए। शुरू में हमने क्रेडिट कार्ड यूज़ किया, जो कि हमारे ब्रदर इन लॉ यहाँ पर ऑलरेडी स्टेबल हो गए थे, वो उन्होंने बहुत हेल्प किया। थैंकफुली वो लोग थे, लाइक उन्होंने बहुत ज़्यादा हेल्प किया है हमारा। पर फिर भी लाइक फ़ी तो अब देना ही है यूनी को, और वो नहीं हो पाया हमसे, बहुत ही ज़्यादा महंगा था। और वो काम करो, फिर हमने तो बच्चे को पिलाने का सोचा था, उस वक्त से वीज़ा अप्लाई किया था, पर फर्स्ट में वीज़ा रिजेक्ट हो गया, फिर दूसरा वीज़ा डालना पड़ा। तो फाइनली आफ्टर 1.5 साल के बाद तो मैं लेके आई। तो जब आपने नेपाल से अप्लाई किया था, तब आपने अपनी बच्ची का साथ में अप्लाई नहीं किया था? नहीं, सोचा तो था साथ में अप्लाई करेंगे, फिर थोड़ी टाइम के बाद ले आएंगे, पर किसी ने कहा कि थोड़ा रिस्की होगा। लाइक तो ये आपने एजेंट की हेल्प ली थी अपना? हाँ, एजेंट की हेल्प। और होता है ना, ऑस्ट्रेलिया में कितने सारे लोग हैं जो बच्चे के साथ वो अप्लाई करते हैं और बच्चे को छोड़ के आते हैं, ऐसे कुछ बहुत सारे हैं ऐसे तो। और उनसे भी पूछा था हमने, तो उन्होंने बोला कि अभी बच्चे को ना लाना ही बेटर होगा, क्योंकि अब शुरू में तो आपके पास काम भी नहीं होता है, सब कुछ ढूंढना पड़ता है, स्टेबल होने में टाइम लगता है। और हमारे ब्रदर इन लॉ भी, उन्होंने भी बोला कि अभी ना करो तो ही बेटर है। तो हमने भी सोचा ठीक है, थोड़े टाइम बाद ही ले आते हैं, तो हमने अप्लाई नहीं किया उस वक्त। तो यहाँ आने के बाद आपने कितने टाइम बाद अप्लाई किया था? हमने अब वो उसमें निकल गया, मेरे हस्बैंड का वो कोर्स चेंज वगैरह ऐसा कुछ उसमें निकल गया। फिर पहले तो 1 साल बाद फिर अप्लाई किया था, फिर 1 साल भी नहीं हुआ था, 1 साल के अंदर अंदर हमने अप्लाई कर दिया था पहले वीज़ा, तो वो रिजेक्ट हो गया। फर्स्ट टाइम जब आपने अप्लाई किया और रिजेक्शन? हाँ, वो रिजेक्ट हो गया। कारण क्या था, रीजन क्या दिया उन्होंने रिजेक्शन के पीछे? रीजन तो पता नहीं है मुझे, पर हाँ वो वीज़ा रिजेक्ट हो गया, उसमें ही मेरा तो लाइक मुझे तो टेंशन हो गई ज़्यादा, क्योंकि मुझे तो मेरी बेटी के साथ ही रहना है ऐसा था। तो मुझे फिर लगा कि हमने फिर सोचा कि फिर थोड़ा टाइम वेट कर लेते, फिर अप्लाई कर लेते। फिर ऐसा ही किया दोनों, लाइक तो सेकंड टाइम में आ गया था? हाँ, सेकंड टाइम में वीज़ा आ गया। वीज़ा तो आ गया, फिर लाना कैसे, ये भी लाइक होता है ना, बच्चा है किसी के साथ वो नहीं कर सकते। फिर अब मैंने तो छोड़ा हुआ उसको 1.5 साल हो गया, फिर कितनी चेंजेस आते हैं बच्चे में थोड़ा बहुत। तो मैंने सोचा था, एक फ्रेंड आ रही थी नेपाल से, वो नेपाल जाने वाली थी, तो नेपाल से वापस वापस भी आ रही थी। तो मैंने उससे पूछा कि लाइक मेरी ऐसे ऐसे है कंडीशंस, तो मेरी बेटी अब थोड़ी तो बड़ी है, पर सब कुछ समझ लेती है, उसको जैसा बोलो वो कर लेती है। पर उसने तो पहले कहा था ठीक है मैं लेकर आऊँगी, फिर बाद में कहा कि नहीं, फिर वो पूछते हैं ना वो एयरपोर्ट में, लाइक आपकी तो बच्ची नहीं, आपके क्या रिलेशन है, ऐसा ही कुछ दिखाना पड़ेगा। फिर इसमें फिर थोड़ा सा वो हो गया। फिर हमने सोचा कि अगर लेके आना ही है तो मैं ही चली जाती हूँ। फिर मेरी सिस्टर इन लॉ की भी बेटी वहीं पर थी नेपाल में, वो तो बहुत ही छोटी थी, तो हम दोनों में मिल के चले गए नेपाल 15 दिन के लिए, फिर 15-20 दिन फिर लेके फिर आ गई। तो आपने नेपाल में भी कोई जॉब वगैरह करी हुई है स्टडी के बाद? मैंने शादी से पहले बिफोर मैरिज मैंने किया था, हॉस्पिटल में काम किया था। वो मैं बिलिंग करती थी काउंटर में, वो जो डॉक्टर रिपोर्ट वगैरह लिखती है ना, उसके बिलिंग करती थी। और वो मैंने ज़्यादा नहीं किया, 4-5 महीने किया, फिर उसके बाद मैं शादी हो गई। फिर उसके बाद मैं काठमांडू आ गई, दूसरी सिटी आना पड़ा, तो फिर मैंने काम भी छोड़ दिया। फिर मैं सोच तो रही थी कि दूसरा जॉब ढूंढ के कर लेती हूँ, फिर इतनी देर में सोचा फैमिली प्लानिंग करना बेटर होगा फिर। तो ऑस्ट्रेलिया आने का डिसीजन आपका था या आपके हस्बैंड का, या दोनों का था? मेनली तो मेरा ही था, क्योंकि पहले से ही मुझे आने का मन था। क्योंकि अब अकॉर्डिंग टू लाइफस्टाइल सब कुछ नेपाल में इतना नहीं है। लाइक मेरे हस्बैंड ही जॉब करते थे उस वक्त, पर फिर भी लाइक मैं भी करती, फिर भी इनफ नहीं होता लाइक बच्चे को पढ़ाना ये जनरेशन में। हमारे जनरेशन में भी बहुत टफ था, पर फिर भी अब ये तो ज़्यादा ही हो गया है, नेक्स्ट लेवल हो गया है ये तो
थोड़ा टफ हो रहा था जब बच्ची हुई। हमने तो पहले ही सोचा था वो ऑस्ट्रेलिया जाना है, अप्लाई करना है। जब दोनों का हो गया हमने सलाह कर लिया, फिर इतने में कोविड आ गया। कोविड की वजह से फिर जा नहीं पाए जी। फिर वेट करते रहे कब कोविड ख़त्म होगा। फिर फाइनली ख़त्म हुआ, फिर अप्लाई करने के सोचा। फिर उसमें और भी बातें थी, लाइक अब बेटी हुई, बेटी को पढ़ाना, जिससे इतने खर्चे लगते हैं और सब कुछ में। हाँ, सोचा कि इनफ नहीं होगा ये, तो जाना ही पड़ेगा, कुछ ना कुछ तो होना पड़ेगा फ्यूचर के लिए। तो आ गए इसीलिए। ओके। तो बेटी का जब आपने अप्लाई किया था वीज़ा, ये आपने खुद किया था यहाँ से या यहाँ पे भी आपने किसी एजेंट की हेल्प ली थी? एजेंट की हेल्प ली थी। ओके। खुद से अप्लाई करना कितना ईजी है? खुद से अप्लाई करना हमने तो कभी ट्राई नहीं किया। ओके। सुनने में आया खुद से भी अप्लाई कर सकते हैं, पर हमें ये था कि रिस्क फिर नहीं लेंगे, अच्छे से ही करेंगे सब कुछ, ताकि बेटी हमारे साथ हो। ओके। तो आपने जब अपनी बेटी को यहाँ बुलाने के बारे में सोचा, तो मैं इस टॉपिक पे थोड़ा आपके ओपिनियन में आपका जानना चाहूँगा कि मोस्टली जो मैंने देखा अपने सर्कल में, जो भी कपल है जिनका कोई बेटा या बेटी है, तो जब वो किसी फॉरेन कंट्री में जाते हैं तो वो अक्सर प्रेफर करते हैं अपने बच्चे को अपने माँ बाप के पास छोड़ के आना, इंडिया में या नेपाल में, क्योंकि यहाँ पर आने के बाद खुद से अपनी मैनेजमेंट ही बहुत टफ हो जाती है। जैसे आपने बताया कि स्टडी वगैरह की फीसें बहुत ज़्यादा होती हैं, मोस्टली लोग मास्टर डिग्री लेके आते हैं, तो मैनेज करना बहुत टफ हो जाता है। तो उस पर अगर आप अपने बच्चे को भी साथ में लाते हो तो आपके तो खर्चे और ज़्यादा बढ़ेंगे, ऑब्वियसली उसको आपको स्कूलिंग वगैरह भी करवानी पड़ेगी। तो आपके लिए ये डिसीजन कितना टफ था, या आपने जैसे बताया कि मैं अपनी बच्ची के साथ ही रहना चाहती थी, तो आपने इन खर्चों वगैरह को या इन सब चीज़ों को ध्यान में रखा था अपनी बेटी को यहाँ बुलाने से पहले? और ये डिसीजन लेना आपके लिए कितना आसान था कि उनको यहाँ पे बुलाए, या अपने पेरेंट्स के पास नेपाल में अगर आप उसको छोड़ के आते? बहुत टफ तो बहुत था, क्योंकि लाइक बच्चे के बिना रहना, बच्चे के साथ रहना में बहुत फ़र्क है। बिल्कुल। तो मैं जब से मेरी बेटी का नाम श्रीसा है, जब से श्रीसा पैदा हुई थी तब से लाइक मेरे से एक दिन भी अलग नहीं हुई वो जी। तो ऐसे अचानक से अलग होने में तो बहुत तकलीफ होती है। ऑब्वियसली उसको नहीं हुई होगी, पर वो छोटी थी बहुत, पर मुझे तो बहुत हुई थी। यहाँ आके देखा हमने, सोचा हाँ फर्स्ट में ले आते, ऑफ कोर्स वो तो ज़्यादा ही टफ था, फर्स्ट में तो ला ही नहीं सकते थे, वो तो ठीक ही किया हमने। पर आफ्टर लाइक 6-7 मंथ हमने अप्लाई कर दिया तुरंत, कुछ सोचे समझे बिना ही सोचे समझे, क्योंकि टफ तो है वो तो अपनी अलग बात है, पर बिना बच्चे के रहना भी बहुत टफ है। उससे ज़्यादा टफ लगता है मुझे। खर्चा है, बहुत ज़्यादा खर्चा है। जैसे कि अब हम एक ही काम कर सकते हैं, उसके लिए एक टाइम देना पड़ता है एक को, हर पल उसके साथ, हरदम उसके साथ भी रहना पड़ता है। और एक ही बंदे काम भी नहीं कर सकते। लाइक एक हफ्ते काम कर लिया, बच्चे को भी तो उनको भी उसको भी दोनों चाहिए, माँ पापा दोनों चाहिए ना। तो कभी कभी बोलती है वो कि मम्मी आप ही रहते हो, पापा के साथ भी जाऊंगी घूमने के लिए, तो उसको भी दोनों चाहिए ना, उसको भी टाइम देना पड़ता है। तो हमने बहुत सोचा था कि हाँ, मैंने भी सोचा था कि हाँ उसको जब लेकर आएंगे तो पैसे भी इतने नहीं होंगे, उसको भी टाइम देना है, और किसी लाइक मम्मी पापा किसी को भी लेकर भी नहीं आ सकते, अभी इतना खर्चा बढ़ेगा। तो ये बात मैं भी सोचा, पर फिर नहीं, अब जैसे भी अप्स एंड डाउन्स तो होती रहती है लाइफ में, पर जो भी हो बच्चे के साथ ही हो। एटलीस्ट जिसके लिए इतना मेहनत कर रहे हैं वो ही नहीं साथ में ना हो, तो फिर तो कोई फ़ायदा ही नहीं है। तो यही सोच के हमने डिसीजन लिया कि बेटी को लाना ही ठीक होगा। आपके फ्रेंड सर्कल के बारे में थोड़ा जानना चाहूँगा। जो यहाँ पे आने के बाद आपका अभी फ्रेंड्स यहाँ पे आपके काफ़ी बन गए होंगे, पीछे जब आप नेपाल में थे तो वहाँ के भी आपके फ्रेंड्स, तो आपको यहाँ की फ्रेंडशिप और वहाँ की फ्रेंडशिप में कुछ डिफरेंस नज़र आता है? डिफरेंस इन अ वे लाइक अब नेपाल के फ्रेंड से ज़्यादा दूर होते हैं ना लोग, तो बात जो थोड़ा कम होती है, वरना फ्रेंडशिप तो वैसा ही है। पर मैंने लाइक जब मैं छोटी थी तो मैं बोर्डिंग स्कूल पढ़ा करती थी, तो बीच में फिर मैं गवर्नमेंट स्कूल चली गई, फिर +2 मैंने अलग किया, फिर बैचलर अलग किए, तो ऐसे दोस्त तो बहुत सारे बने। पर
यहाँ पर आके भी फिर बने। फिर मैं पहले लॉन्ड्री में काम करती थी, जी। फिर अभी एज केयर में करती हूँ। एज केयर में भी बहुत सारे, लॉन्ड्री में भी बने थे। दोस्त तो हाँ बहुत सारे हैं जो वहाँ लाइक वहाँ फ्रेंड होते थे। वहाँ पर इजीली लाइक हम लोग ऐसे बोलते थे कि आज गेट टुगेदर कर लेते, तो इजीली अवेलेबल हो जाते थे फ्रेंड्स में भी। और यहाँ पर सब लोग काम करते हैं, बिल्कुल, हर busy life है किसी को, की। हाँ हर किसी को काम करना पड़ता है। यहाँ पर बहुत ज़्यादा बिजी है लाइफ। और मेरी केस में देखो तो मेरी तो बच्ची भी है, तो मैं तो हर जगह जाती हूँ, बच्ची के साथ ही जाना पड़ता है मुझे तो। हाँ फ्रेंड्स के साथ भी थोड़ा यहाँ पर अलग वाला है, थोड़ा अलग डिफरेंट है। पर अब जैसे कि कहीं जाना हो तो अब नेपाल में तो ट्रैवल करके नहीं जा सकते थे, दूर दूर जाना हो तो फ़ोन पे ही बातें। यहाँ पर तो मिल के भी आ सकते हैं एक दिन के लिए, चलो फ्रेंड्स के साथ चले जाओ, मिल के आ जाओ। फिर यहाँ पर फ्रेंड्स मिल के घूमने भी जा सकते हैं, वहाँ पर इतना नहीं होता था। थोड़ा सा तो डिफरेंस है। हाँ ओके। और काम के बारे में, जैसे आपने वहाँ पे भी नेपाल में भी जॉब करी हुई है, यहाँ पे भी आप जॉब करते हो, तो वर्क कल्चर का कुछ डिफरेंस आपको लगता है? वर्क का तो बहुत ही डिफरेंस है मुझे लगता है, क्योंकि अब काम भी डिफरेंट था ऐसे तो, क्योंकि मैं वहाँ पर हॉस्पिटल में काम करती थी। यहाँ पर तो अब नर्सिंग होम है, डिफरेंट तो है। पहले लॉन्ड्री में काम किया था। यहाँ पर सब कुछ देखते हैं, अपने सेफ्टी भी देखते हैं, लाइक वर्कर्स के सेफ्टी सब कुछ देखते हैं यहाँ पर। अब आपको किसी दिन, अब सुबह उठे आप काम पे जाने का मन नहीं हो तो आप सिकल कर सकते हैं, पर नेपाल में ऐसा नहीं हो सकता। आपको काम में जाना है तो जाना है, या तो पहले ही लीव लेके रखो, पर काम में जाना है तो जाना है, या तो 2 घंटे बाद जाओ, पर काम में जाना है। मतलब ऑन द स्पॉट आप मना नहीं कर सकते? हाँ ऑन द स्पॉट कभी भी मना नहीं कर सकते थे वो। और टाइमिंग भी इधर उधर नहीं हो सकती थी, लाइक कहीं पर क्लॉक इन क्लॉक आउट का सिस्टम है, तो वहाँ पर तो एग्जैक्टली क्लॉक इन। यहाँ तो एटलीस्ट 2 घंटे बाद जाओ, वो 2 घंटे का पैसा काट देते, पर पैसे तो देते बाकी काम का तो। पर वहाँ पर ऐसा नहीं होता था। हॉस्पिटल में मैं जा काम करती थी, तो वहाँ बहुत ही डिफरेंस है वर्क में। तो अगर वर्क प्लेस की हम बात कर रहे हैं, तो मैं थोड़ा डिस्क्रिमिनेशन या रेसिज्म पर आपका ओपिनियन जानना चाहूँगा। यहाँ पे आपको कभी रेसिज्म फेस करने को मिला? रेसिज्म लाइक एज केयर में थोड़ा सा है, क्योंकि वो लाइक ओल्ड एज होम है, तो वहाँ पर बहुत सारे होते हैं ऐसे। लाइक वो तो पर्सन में भी डिपेंड करता है, वो पहले से ही वो कोई रेसिस्ट होता है। लाइक मेल फीमेल भी होते हैं, मेल फीमेल रेसिस्ट भी होते हैं, और दूसरे टाइप की भी होते हैं। पर मुझे इतना अभी तक तो इतना फेस नहीं करना पड़ा है। ओके चलो, अब हम एक क्विक लाइटनिंग राउंड करेंगे। इसमें मैं आपको छोटे छोटे क्वेश्चंस पूछूंगा, आपको 1 वर्ड में इनका आंसर करना है। आप सिनेमा में मूवी कितने टाइम बाद देखने जाते हैं? सिनेमा थिएटर जी। वो तो जाते रहते हैं, कभी कभी 15 दिन में, कभी कभी 1 हफ्ते में भी जाते हैं, ज़्यादा ही जाते हैं वो तो थिएटर में। तो आपके पास कोई पेट है या रखने का प्लान कर रहे हैं फ्यूचर में? अभी तक तो नहीं है, पर फ्यूचर में भी, क्योंकि मेरी बेटी को बहुत पसंद है। ओके। क्या आपको कभी ऑस्ट्रेलिया आने के डिसीजन पे रिग्रेट फील हुआ? नहीं, अभी तक तो नहीं हुआ है। आपका ड्रीम लग्जरी ब्रांड कौन सा है? लुई वुइटन बैग्स ऑफ लुई वुइटन। ओके। ओल्ड एज होम के बारे में आपका क्या ओपिनियन है? क्या एक गुड कल्चर है या लोनली फॉर ओल्ड पीपल? दोनों ही है मुझे लगता है। अब यहाँ की कल्चर के हिसाब से जाए तो उनके लिए तो बेस्ट है, पर हमारे यहाँ हम तो ऐसे ग्रोन अप नहीं हुए हैं ना, तो जी बिल्कुल। हमारे तो डिफरेंट ग्रोन अप्स, लाइक कल्चर ही अलग है। तो क्या आप अपने बच्चे को अपनी मदर टंग सिखा रहे हैं? हाँ ऑब्वियसली। ओके। वो तो सिखाना ही पड़ता है, वो तो ज़रूरी है। क्या आपके पेरेंट्स कभी ऑस्ट्रेलिया आए थे? नहीं, अभी तक तो नहीं आए। मेरे मम्मी पापा नहीं आए। ओके। मेरे हस्बैंड के मम्मी आई थी पहले। ओके। तो उनको पसंद आया ऑस्ट्रेलिया? हाँ उनको तो पसंद आया बहुत। ओके। क्या आपको लगता है कि ऑस्ट्रेलियन जो लोग हैं उनका खाना हमारे खाने से ज़्यादा हेल्दी होता है? हेल्दी तो है मुझे लगता है, क्योंकि वो ज़्यादातर अब इतना मसालेदार स्पाइसी नहीं खाते। पहली बात तो आजकल की जनरेशन हमारे यहाँ तो बहुत ही स्पाइसी खाते हैं, इंक्लूडिंग मैं बहुत स्पाइसी खाती हूँ। तो हाँ मुझे लगता है वो हेल्दी खाते हैं हमसे ज़्यादा। ओके। आपका फेवरेट फूड कौन सा है? मोमो। ओके। और एक फूड जो आपने यहाँ आके ट्राई किया और आपका फेवरेट बन गया?
हाँ एक है हॉटपॉट, जिसको हॉटपॉट बोलते हैं। ओके वो ऐसे ही कुछ लाइक सी फूड वगैरह होता है Okay, उसमें okay. इंक्लूडिंग होता है। आपके नेपाल की करेंसी रुपीज में ही होती है, तो यहाँ का ऑस्ट्रेलियन डॉलर जैसे आई थिंक वहाँ पे 75-80 रुपीज बनते हैं ऑलमोस्ट, तो क्या आप चीजें खरीदने से पहले प्राइस को मल्टीप्लाई करते हैं 80 से? यहाँ पर चीज़ें खरीदने से पहले जब मैं शुरू में आई थी तो करते थे, मैं और मेरे हस्बैंड दोनों ही करते थे, पर अभी नहीं, क्योंकि पॉसिबल ही नहीं है। वो अलग लेवल है, ये अलग ही लेवल है। आप बॉडी वॉश यूज करते हो या सोप? बॉडी वॉश पहले नहीं यूज़ करती थी, यहाँ पर आके बॉडी वॉश ही प्रेफर करती हूँ मैं। Okay, अब ये थोड़ा फनी क्वेश्चन होने वाला है। आप जेट स्प्रे प्रेफर करते हैं या टॉयलेट पेपर? टॉयलेट पेपर आई थिंक। ओके, चाय ज्यादा पसंद है आपको या कॉफी? मुझे तो चाय ही पसंद है, Okay. पर यहाँ पर आके ज़्यादा थोड़ा कॉफ़ी थोड़ा ज़्यादा होने लगा चाय से ज़्यादा। मैं जब नेपाल में थी तो मुझे तो चाय ही पसंद था। ओके, और मनी ट्रांसफर के लिए आप कौन सी एप्लीकेशन यूज करते हैं? मनी ट्रांसफ़र के लिए ऐप हम्म, वर्ल्ड रेमिट है और नेपाल रेमिट भी है, बहुत सारे हैं। ओके। फोन आप कौन सा यूज करते हैं, एंड्रॉयड या आईफोन? आईफोन, ओके। जब से ऑस्ट्रेलिया आए। आप अपने साथ कैश कैरी करते हो जब भी आप कभी बाहर हाँ, मुझे अच्छा लगता है कैश कैरी करना, क्योंकि लाइक नेपाल में तो हम कैश ही यूज़ करते थे ज़्यादा। तो ओके, जब आप ऑस्ट्रेलिया आए थे आपको रिज्यूमे बनाना आता था? नहीं, ओके, मेरे हस्बैंड ने हेल्प करते, वही हेल्प करते थे, मुझे तो नहीं आता इतना। आपको सबसे बड़ा अपने आप में चेंज क्या महसूस हुआ जब से आप ऑस्ट्रेलिया आए? तो आपको ऑलमोस्ट 3 साल हो गए हैं, कुछ अपने अंदर आपको चेंज महसूस हुआ? मुझे लगता है मैं थोड़ा कॉन्फिडेंट हुई हूँ ऑस्ट्रेलिया आके, ओके, क्योंकि नेपाल में इतना कॉन्फिडेंट नहीं आता था नेपाल में। जी, अब आप लाइक यहाँ पर गाड़ी चला के काम में जाते हो आते हो, इसी में थोड़ा बहुत कॉन्फिडेंट आता है, और यहाँ पर ज़्यादा सेफ्टी भी है, तो उस हिसाब से मुझे लगता है कॉन्फिडेंट ओके। आ गया। जो ऑडियंस को आप क्या मैसेज देना चाहेंगे, जो नए बच्चे ऑस्ट्रेलिया आ रहे हैं उनके लिए कोई मैसेज? क्योंकि आपको यहाँ पे अब 3 साल हो चुके हैं, आपने यहाँ का स्ट्रगलिंग फेस आपने देखा है, तो उनके लिए कोई एडवाइस देना चाहेंगे? यही कहूँगी कि लाइक जो भी आ रहे हैं फ्यूचर, तो कॉन्फिडेंट रहिए। थोड़ा बहुत स्ट्रगल होता है, पहले स्टूडेंट लाइफ होता है, फैमिली से भी दूर, ऑफ कोर्स फैमिली को मिस करेंगे, बहुत सारे चेंजेस बहुत सारे देखेंगे, है ना। तो बहुत डिफरेंट है, नेपाल और ऑस्ट्रेलिया तो बहुत ही डिफरेंट है। तो हाँ, पर शुरू में जितना भी स्ट्रगल हो वो तो अलग पार्ट है, पर बाद में फिर अच्छा ही होगा सब कुछ। तो और रिवर्स माइग्रेशन के ऊपर आपके थॉट्स क्या हैं? क्या आप अभी कभी रिवर्स माइग्रेशन के बारे में सोचते हो? नहीं, अभी तक तो नहीं सोचा है। ओके, मे बी इन फ्यूचर, आई डोंट नो। चलो, आपने इंटरव्यू के लिए टाइम निकाला, थैंक यू सो मच। थैंक यू फॉर हैविंग मी।